नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। बात करते हैं यहाँ क्रिप्टो मार्केट की। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक की स्थिति आपको पता है बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी और न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिसके कारण मार्केट का और ज़्यादा डंप में जाना यहाँ पे लगता है तय सा हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें FTX की, लगभग बर्बाद हो चुका है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें अब सोलाना की, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डंप देखने को मिल रहा है और वो डंप जो है अभी और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि FTX ने जो सप्लाई कई टोकन्स की अपने पास रिजर्व में रखी हुई थी वो सप्लाई अब निकाल रहा है, और साथ ही साथ दूसरे कॉइनों को भी अब इससे खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगभग 30-35 कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े कॉइन्स बहुत से हैं जिन पर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है और उनका प्राइस डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे अब बात ये है दोस्तों कि अब हमें सब्र करना ही चाहिए यहाँ से, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अभी और ज़्यादा बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे जो है एक तरह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। अब क्रिप्टो पर जो कहें इस पूरे मामले पर US जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में उतर चुका है। तो यहाँ से बाइनेंस या FTX पर कोई बड़ी कार्रवाई निकल के आ सकती है, क्योंकि US जस्टिस डिपार्टमेंट में अब वहाँ से क्रिप्टो मार्केट में जो भी, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स, अब पिछले दिनों में लूना की बात ले लीजिए, अब यहाँ से FTX है तो स्टेबल कॉइन्स पे लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो स्टेबल कॉइन्स ही अगर ऐसा करने लगे, ऐसे मार्केट को डंप करने लगे, तो फिर क्रिप्टो मार्केट में आने वाले दिनों में कोई संभावनाएं बचती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो इसी कारण से यहाँ पे US जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और यहाँ से अगर बात करें तो FTX और बाइनेंस पे दोनों पे यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दोनों पे होगी। कहाँ पे ये देखेगी US जस्टिस डिपार्टमेंट की कहाँ पे क्या चूक हुई और कहाँ पे क्या खेल खेला गया है, ये सभी अब आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी। तो यहाँ से एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि अब क्रिप्टो मार्केट में जो थोड़ा ये जो कॉइन्स हैं इनके डेवलपर्स को भी अब आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई बड़ी होती है FTX या बाइनेंस पे US की तरफ से, तो आने वाले दिनों में इनको भी थोड़ा सा डर ये रहेगा कि हम खुले नहीं हैं, हम पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद सबसे एक और बैड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ आ रही है। तो बाइनेंस और जो FTX की डील थी वो अब खतरे के घेरे में आ चुकी है। यहाँ पे बाइनेंस जो है वो स्ट्रांगली इन्होंने कहा है कि ड्रॉप कर सकता है FTX डील को। तो उन्होंने ये इसके बाद बारे में ये कहा है कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको होती हुई दिखाई दे रही है। ये कॉइन इंडेक्स की रिपोर्ट है, बिटकॉइन मैगजीन में यहाँ पे ट्वीट हुआ है 10 घंटे पहले। तो यहाँ से भी एक और बुरी खबर निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाइनेंस अब FTX की डील को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो FTX और ज़्यादा नीचे जा सकता है, और ज़्यादा नीचे जाएगा तो जो उसने अपनी सप्लाई रिजर्व रखी हुई है दूसरे कॉइन्स की, वहाँ पे उन कॉइन्स को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पैनिक मत होइए दोस्तों, स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई दिखाई दे जाएगी। एक बार तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा होना स्वाभाविक ही है और होगा भी। तो यहाँ पे दूसरी बात अब बेबी डज कॉइन की कर लें तो शानदार इसमें अचीवमेंट्स जो हैं, जो पिछले एक हफ्ते में जो निकला है 10 दिन नवंबर के, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ पे हासिल की है। तो इनमें सबसे बड़ी बात 1.7 मिलियन ट्विटर फॉलोवर्स हुए हैं, और दूसरी बात 1.6 मिलियन टोकन होल्डर्स, ये तो आपको पता ही है पहले से ही थे। 11 यील्ड फार्मिंग पूल्स हैं और 13 लिक्विडिटी पूल हो चुके हैं। येल्डार जो है नाउ इंटीग्रेटेड बाई डाईफाई लामा जो है उसके उससे इंटीग्रेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडेड स्वैप वॉल्यूम, लीडर बोर्ड, ये सभी चीज़ें इन्होंने की है। तो बेबी डज कॉइन में अब अगर आप कहें तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट अब और नीचे जाती है तो इसमें जो भी बाइंग आपने करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद
आपको इसमें शानदार आगे आने वाले दिनों में बिजनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनके बारे में अगर कहें तो मीम कॉइन्स की सप्लाई जो है वो होल्डिंग में बहुत से रख के बैठे हैं अगर वेल्स की बात करें। लेकिन बेबी डज की अगर बात करें तो इसकी बड़े वेल्स में अभी तक कोई बड़ी सप्लाई नहीं पड़ी है। इस कारण से इसका जो प्राइस है वो इसीलिए सिर्फ नीचे आ रहा है क्योंकि पैनिक सेलिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो बेबी डज कॉइन से अभी तक कोई खतरा देखने को नहीं मिल रहा। तो आने वाले दिनों में जब भी मार्केट और ज़्यादा नीचे जाए तो वहाँ से आप डिप में इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार आपको प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ जाएगा दोस्तों। तो मार्केट के अभी यही न्यूज़ देखने को मिल रही थी दोस्तों, जो आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली अपडेट हम वहीं देते हैं। और कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।